हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। प्रिय साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है और हम हमेशा बताते भी हैं जब भी मंथली लव राशिफल की बात होती है या मंथली राशिफल की बात होती है तो ये बात हम जरूर आपको डाउट ना रहे किसी प्रकार का, इसलिए बताते हैं। साथ ही ये भी बता दिया करते हैं अपने कार्यक्रमों में कि आपको कैसे देखना है कि आपका कौन सा लगन राशि है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें, उसमें जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो लगन पत्रिका दिखाई देगा, जिसको लगन चार्ट भी कहते हैं। उसमें जो सबसे सेंटर का ऊपर का बीच का घर है वो पहला घर होता है और उसमें जो भी नंबर लिखा है वो उस नंबर की राशि है। मान लीजिए वहाँ 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब 3 नंबर की राशि होती है मिथुन, तो इसका मतलब हो गया आपका जेमिनी लगन है। तो जब हम जेमिनी लगन राशि की बात करेंगे तब आप उसको सुने समझें। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो विशेष रूप से मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में ही करने जा रहे हैं। उन्हीं के ही मंथली लव राशि फल की बात करने जा रहे हैं जो कि अगस्त 2022 का है। और साथियों, ये भी आपसे मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो ये लव राशि फल का कार्यक्रम है, वीडियोज़ हैं, ये आपके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पसंद किए जा रहे हैं और आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, हमारा जो ये कार्यक्रम है हम उतनी ही बात करते हैं ग्रहों के आधार पर जितना ग्रह इशारा करते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस महीने किस चीज़ में। विशेष तौर पे हम 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक सिंगल जातकों के विषय में जो सिंगल हैं, जिनका कोई मित्र नहीं बना। दूसरा करते हैं जिनके लव अफेयर्स चल रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में है वो लोग, उनके विषय में बताते हैं। और तीसरा बताते हैं मैरिड कपल्स के विषय में। चौथी बात करते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके और लास्ट पॉइंट होता है हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। इन 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं और ग्रहों के जो जो संकेत हमको मिल रहे होते हैं चार्ट के मुताबिक उसी में ही हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में कि भाई आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इस महीने इस क्षेत्र में। यूँ तो हम चाहें तो बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं ये डिस्कशन, लेकिन उससे क्या होगा, हम कहानी बना करके आपके सामने ले आए तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जातक हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, क्या कह गए। और जब हम टू द पॉइंट बात करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और इसीलिए ही हमें लगता है कि हमारे जातक हमें पसंद कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जो सिंगल हैं पूर्ण रूप से अभी तक, जिनका कोई मित्र नहीं बना, तो क्या इस अगस्त 2022 में अगर ऐसी आप कोई इच्छा रखते हैं अपने मन में, दिल और दिमाग में कि या आपने किसी को पसंद किया हुआ है कि भाई अब आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको कितना सफलता प्राप्त होगी अगस्त 2022 में ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के द्वारा, या नहीं होगी, तो यही हम आपको चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि के, आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि ग्रहों की स्थिति हमने आपको पिछले महीने भी वैसे इस बात के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिए थे अपनी चर्चा में आप सिंगल जातकों को, और आज जो देने जा रहे हैं, जो पिछली बार दिए थे वो कुछ थोड़े से ज़्यादा वैसे थे जो आपके अनुकूल नहीं थे। लेकिन इस महीने अनुकूल तो इस महीने भी नहीं है परिस्थितियां, लेकिन पहले जितनी नहीं है, पहले जितनी नहीं है। कहीं ना कहीं आप रोमांटिक भी रहेंगे, कुछ ना कुछ रोमांस आपके दिमाग में जरूर आएगा, आप सोचेंगे भी जरूर। लेकिन थोड़ा सा देखिए, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है ना, तो आप जो भी जिस दिशा में भी आप कोई कदम उठाते हैं
तो उसमें सफलता भी बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। और जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो बेशक चाहे आप कितनी सिंसियरिटी के साथ अपने प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी समय लगता है परिणामों की प्राप्ति में। यहाँ पर भी कुछ स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कुछ इसी प्रकार की बनी हुई है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि पहले के मुकाबले, पिछले महीने के मुकाबले तो स्थिति में काफ़ी सुधार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जिसको पसंद करते हैं, मतलब मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा प्रिय साथियों, बेशक आप पसंद करते हैं, लेकिन अभी आप वो समय नहीं आया है कि जब आप अपने साथी को प्रपोज करें। आप मिलते रहिए, पसंद करते हैं, उनके साथ मेल मुलाकात आपकी चल रही है तो होते रहने दीजिए। बहुत संभल करके आप उनके साथ अपना व्यवहार रखिए, लेकिन जैसे ही वो समय आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अब आप प्रपोज कर दें और आगे कदम उठाएं इस दिशा में। तो यहां पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग इस सिचुएशन भी रहेगी आपके साथ, थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे आप, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं ये बता करके कि आप अभी कोई जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें। आराम से अभी आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि अभी समय वो नहीं आया है कि आप जो हैं अगर प्रपोज करते हैं अपने सामने वाले अपने मित्र को जिसको आप पसंद करने लगे हैं, कि उधर से आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इस बात की संभावना बहुत बहुत कम है, क्योंकि स्थिति राहु और केतु की बनी हुई है, तो हम इस बेस पे आपको एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पर थोड़ी स्थिति कंफ्यूजिंग रहेगी आपके लिए, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना समझ के चलें कि अभी वो समय नहीं आया है। मेल मुलाकात आप जारी रखें, करते रहिए, और जैसे ही आगे हालात बनेंगे हम आपको तुरंत सबसे पहले बोलेंगे कि अब आप आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी जो सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि के, उनके विषय में चर्चा। आगे बात करेंगे कि अगर आपकी लव रिलेशनशिप चल रही है पहले से ही और आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस अगस्त 2022 में ये रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, ये रिलेशनशिप जो है, जो कुछ इस प्रकार की रिलेशनशिप रहेगी कि एकदम अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक पता नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, अचानक जो आपको भी समझ में नहीं आएगा। वो एकदम अचानक ऐसी कोई डेवलपमेंट हो जाएगी कि जिसकी वजह से एक अच्छा खासा टेंशन क्रिएट हो जाएगा आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। बेशक आप रिलेशनशिप में हैं, बेशक आप जो हैं क्या कहते हैं चाहे लव अफेयर्स में हैं, तो थोड़ा स्थिति ऐसी है कि थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी आपको। मैं थोड़ा सावधान करना चाहूंगा यहां पर, और आप थोड़ा सा भी अगर समझदारी से चलेंगे तो चीजों को काफी हद तक मैनेज कर पाएंगे। लेकिन कहीं थोड़ी सी भी आपसे चूक हो गई तो और कुछ नहीं होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरीली आपस में आप दोनों के। और अगर आप चाहते हैं कि टेंशन ना क्रिएट हो, आपको भी तनाव ना हो, आपके साथी को भी तनाव ना हो, तो फिर आपको बहुत ही चीजों को जो हैंडल करना है बहुत टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। आगे बात करें, हाँ, जहां तक विवाह की बात है कि विवाह की अगर कोई प्लानिंग है तो क्या विवाह का योग बनेगा। देखिए साथियों, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये रिलेशनशिप जो है, मैं तो अभी तो कह रहा हूं कि आप उसी को ही थोड़ा सा सही दिशा में आगे लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। विवाह का योग अभी नहीं है दूर तक भी इस महीने, तो अभी विवाह का तो आप ना सोचें। अब तो बस यही सोचें कि मैंने अपनी इस रिलेशनशिप को, जो मेरा मित्र है, मेरा प्रेमी है या प्रेमिका है, मैंने इसको इस महीने कुछ इस तरीके से हैंडल करना है कि हमने आपस में अपने टेंशन क्रिएट होने ही नहीं देनी। इस तरीके से आपने सोच के साथ अपनी रिलेशनशिप को रखना है। आगे बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये महीना अगस्त 2022 का विवाहित व्यक्तियों के लिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मिला जुला महीना रहेगा।
मतलब मिला जुले से मतलब ये होता है कि वैवाहिक सुखों में ऐसा मैंने नहीं कहा कि कमी है ही नहीं, मतलब आपको दोनों तरीकों के अनुभव होते रहेंगे। थोड़े बहुत लिटिल बिट टेंशन भी चलेगी, और ये तो होता ही है जब दो परिवार मतलब दो एक साथ रहते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में थोड़ा तनाव भी होता है, थोड़ी कहासुनी भी होती है, लेकिन चीज़ें फिर थोड़े कुछ समय के बाद नॉर्मल भी हो जाती हैं। तो बस उसी तरीके के संबंध, आपके वैवाहिक संबंध इस महीने चलने की पूरी संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो हैं योग, लेकिन यहाँ पर गुरु बृहस्पति अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, और वो रोल क्या है वो भी आपको बताना चाहेंगे। वो रोल ये है उनका इस महीने, और मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको शायद ऐसा बोला होगा जरूर, कि ये गुरु बृहस्पति क्या करेंगे, आपको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार आएंगे इस महीने कि भाई ठीक है, मेरे पहले से हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेकिन आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रुचि शो नहीं करेंगे, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे ड्यू टू जुपिटर, गुरु बृहस्पति के कारण। आपकी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को ही ज़्यादा उस पर फोकस करूं। बेशक आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उनको आप बस एक फॉर्मल वे में ही लेकर के चलेंगे, उसमें कुछ बहुत आगे बढ़ने की आपकी इच्छा आप रखें, ऐसा इस महीने रहने की उम्मीद नहीं है। आपका जो फोकस है वो अपनी मैरिड लाइफ पे अधिक रहेगा, और आपकी इच्छा भी यही रहेगी कि मेरा मैरिड लाइफ सही रहना चाहिए, बाकी की चीज़ों में मुझे और कोई दिलचस्पी नहीं है। और यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जिसके साथ अफेयर्स हैं, यदि वो आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करेगा, तो आपकी ओर से भी कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बहुत उसको ऐसा उत्तर दे देंगे या ऐसा कोई नेगेटिव आंसर करेंगे या रिप्लाई करेंगे कि जिससे कि वो आपसे अलग हो जाए, दूर हो जाए। ऐसा भी आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत नॉर्मल वे में बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आप शो नहीं करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो है ये स्थिति रहने वाली है इस महीने अगस्त में आप मिथुन लग्न राशि के जातकों के केस में। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हम चले गए किसी कारण से, लेकिन अब दोबारा से इच्छा ये है कि हम अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करें दोबारा से, और उस पर आप पुनर्विचार कर रहे हैं, और आपकी इच्छा रखते हैं आप ऐसी कि आप उनके साथ दोबारा अपने संबंधों को कायम कर सकें और उसको लंबे समय आगे हमेशा के लिए बना के रखें, या उसको मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करें। कुछ अच्छे विचार आप रखते हैं, और यही सोच करके आप कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त हो पाएगी इस महीने। तो मैं आपसे साथियों कहना चाहूँगा कि इस माह की 1 तारीख से और 17 तारीख तक तो जो भी एफर्ट करेंगे आपको उसमें जो परिणाम नज़र आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने इतने प्रयास तो कर लिए, अभी तक कोई उसका मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट या कोई पॉजिटिव रिजल्ट नज़र नहीं आया, ऐसा आपको अनुभव होगा 17 अगस्त तक या 20 अगस्त तक कह सकते हैं आप, 17 अगस्त तक तो विशेष रूप से। लेकिन 17 के बाद यह भी पॉसिबल है कि आपकी अपनी वाणी 17 के बाद से माह के अंत तक आपकी अपनी वाणी बहुत काम आएगी आपके। तो बजाय आप अपने साथी को टेक्स्ट में मैसेज करें, बेहतर यह होगा कि आप उनके साथ अपना कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें 17 तारीख के बाद। उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बेशक चाहे रिजल्ट उधर से आने में देरी हो, चाहे वो महीने के अंत तक भी पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत, उसका जो वो जाएगा मैसेज जो आप बातचीत करेंगे वो बहुत पॉजिटिव जाएगा। आज नहीं तो कल उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। शुक्र ये आपको जरूर कराएंगे अगर आपने ऐसा किया जैसा हम आपको सुझाव दे रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज के अलावा या किसी दूसरे के थ्रू आप मैसेज पहुंचवाएं या कोई भी चीज़ ऐसी इंफॉर्मेशन दिलवाएं,
उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खुद बातचीत करें 17 अगस्त के बाद। वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है बहुत काम करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम उसका रिजल्ट आपके सामने होंगे ना, इसके दूरगामी रिजल्ट्स होंगे प्रिय साथियों, ये समझने वाली बात है। तो यहां पर कैसे करना है, प्रयास किस दिशा में करने हैं, कैसे करने हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है कि कब किस प्रकार के प्रयास करने से आपको, चाहे वो थोड़ा देर से ही मिलेगी आपको सफलता, लेकिन मिलेगी। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो बीच में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो एकदम आप जो भी कॉन्वर्सेशन करेंगे हाथों हाथ उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा और आप बहुत उससे काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे। अभी कुछ ऐसी स्थिति ग्रहों के द्वारा नहीं है। बस जो बात हमने कहा है उसको ज़रूर ध्यान रखिए और उसको ही अप्लाई करिए, कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए 17 अगस्त के बाद। बहुत चीज़ें आगे चल करके आपके हक में जाएंगी, फेवर में जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस बन रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचे समय रहते, तो जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।